बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ कमिंग टू द न्यू लेक्चर। अच्छा, अगर हमारे पास दो चार्जेस है और हमें कोई थर्ड चार्ज इनके बीच में प्लेस करना है, या इधर प्लेस करना है या इधर प्लेस करना है, और हमसे ये कहा जाए कि इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में लाएं, तो इसके लिए हमारे पास दो तीन पोजीशंस बनते हैं। पोजीशन वन जो हमारे पास बनती है वो यहाँ पे बनती है, बिल्कुल अगर हम चार्ज को इधर प्लेस करें। पोजीशन टू हमारे पास यहाँ बनती है, और पोजीशन थ्री यहाँ बनती है। अब हमने ये चेक करना है कि इन तीनों में कौन सी पोजीशन फिट है हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में रखने के लिए। नाउ अगर हम पोजीशन वन से स्टार्ट करें, पोजीशन वन, तो इक्विलिब्रियम के लिए हमने ये कहा था कि एफ नेट फोर्स हमारे पास क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, या Q3 पे दिस इज़ Q1, दिस इज़ Q2 एंड दिस वन इज़ Q3। तो Q3 हमारे पास क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। नाउ अगर हम अब इसको यूँ करें कि इधर प्लेस करें इस बॉडी को, तो हमारे पास क्या होगा, F1 Q1 जो Q3 पे फोर्स लगाएगा, अगर ये बॉडी इधर प्लेस हो तो Q1 जो Q3 पे फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज़ फोर्स ऑन Q1, दैट इज फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1। और F2 Q2 जो इस पे फोर्स लगाएगा वो होगा फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1। तो बोथ डायरेक्शंस आर सेम। अगर डायरेक्शन बोथ फोर्सेस की सेम है तो नेट फोर्स या चार्ज ऑन Q3 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इक्विलिब्रियम स्टेट में, ये है ही नहीं। अब हम चले जाते हैं अपने नेक्स्ट पोजीशन की तरफ, जो है हमारे पास इधर। अगर हम इसको मिड पॉइंट पे रखें फॉर एग्जांपल, सो द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज़ x, ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाए, x हो जाए। तो Q1 इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा सेम टू सेम, या इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। अब जैसे आप इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करना चाहेगा बीच का जो फोर्स, और ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करना चाहेगा। तो इट मीन्स ये बॉडी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है जिसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1 क्या रह जाए, K Q3 डिवाइड बाय x स्क्वेयर, और फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q2 इस K Q3 डिवाइड बाय d माइनस x बन जाएगा इंटू होल स्क्वेयर। अगर हम ये कहें कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो बोथ द फोर्सेस, फोर्स ऑन 3-1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2-1, देन मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल 3-1 3-2 विल बी इक्वल। सो नाउ अब क्या होगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाय x स्क्वेयर और K Q2 Q3 डिवाइड बाय d माइनस x स्क्वेयर। K के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास Q1 कितना है, E, ये E हो जाएगा, और इसको हम Q लिख सकते हैं, दैट इज़ x स्क्वेयर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा Q2 की जगह 4E, और ये Q डिवाइड बाय d माइनस x स्क्वेयर। ओके, E के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमने क्या फाइंड करना है, x, Q3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। वी विल लेफ्ट विद द व्हाट, 1 बाय x स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 बाय d माइनस x स्क्वेयर। इसको शिफ्ट कर लेंगे, d माइनस x होल स्क्वेयर डिवाइड बाय x स्क्वेयर, वी विल लेफ्ट विद 4। अब हम इसको क्या कर दें, इस पे अंडर रूट लेंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, d बाय x माइनस x स्क्वेयर अंडर द रूट इज इक्वल टू 4 अंडर द रूट, जिससे हो जाएगा प्लस माइनस 2/1 d माइनस x बाई 2। एक को पॉजिटिव के साथ ले लेते हैं, एक को नेगेटिव के साथ, प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो d माइनस x इक्वल्स टू 2x, शिफ्टिंग 2x प्लस x 3x, तो d हमारे पास क्या रह जाएगा, व्हाट विल बी x विल बी d बाय 3, और नेगेटिव साइन तो हमारे पास कंसिडर नहीं होता क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारे पास इसका जो x डिस्टेंस है, इस चार्ज को यहाँ से कितने डिस्टेंस पे रखा जाएगा, x विल बी इक्वल टू d बाय 3। नाउ अब हम अगर Q3 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहिए या वैल्यू फाइंड करना चाहिए तो क्या करेंगे। देखो x हमारे पास गिवन है, d तो d है। अभी हमने क्या फाइंड करना है कि अगर हमने सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना है तो F नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, तो इसके लिए लाजिम है कि Q1 और Q2 ये दोनों भी क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो इन दोनों को ज़ीरो करने के लिए
चाहिए क्या कि ये Q3 पार्टिकल ऐसा हो जाए कि ये भी इसे अट्रैक्ट करे और ये भी इसे अट्रैक्ट करे, और अट्रैक्शन के लिए इसका चार्ज क्या होना चाहिए? नेगेटिव। सो अगर ये नेगेटिव हो जाए तो ये दोनों इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर ये पॉजिटिव रखा तो इससे Q3 फाइंड नहीं होगा, बल्कि आपके पास सिर्फ क्या फाइंड होगा? X। तो लिहाजा इसको इसलिए रखा है। तो Q1 आइदर आर Q2 इक्वल टू व्हाट? 0। तो क्या करेंगे? हमारे पास फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू 1 इज व्हाट? सॉरी, फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय Q1 Q3 डिवाइड बाय x स्क्वायर। इन दोनों के डिस्टेंस, ये फोर्स ऑन Q1 Q2 इज इक्वल टू व्हाट? K Q1 Q2 डिवाइड बाय d स्क्वायर। ये दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं, तो लिहाजा इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? F31 मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू F12। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इन दोनों को कंपेयर कर ले, K Q1 Q2 डिवाइड बाय d स्क्वायर, K Q1 Q3 डिवाइड बाय x स्क्वायर। K Q1 कैंसल, हमारे पास क्या रह गया है? Q2 डिवाइड बाय d स्क्वायर इंटू Q3। x की वैल्यू क्या है? d स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर मीन्स ओके। नाउ Q2 की वैल्यू क्या है? 4e डिवाइड बाय d स्क्वायर इक्वल टू Q3 डिवाइड बाय d स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर मीन्स 9। ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमने क्या करना है? 4e इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू Q3 9। So now the value will become what? Q3 will be equal to, ये क्या हो जाएगा? 4e बाय 9 हो जाएगा। अब चार्ज हमने क्या कौन सा रखा है? नेगेटिव, तो इसका चार्ज क्या होगा? -4e बाय 9। सो दिस इज योर मैग्नीट्यूड फॉर Q3। अब फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो जाए, E नेगेटिव हो जाए, 4e पॉजिटिव हो जाए, और आपको कहा जाए कि कोई पॉजिटिव चार्ज है उसको कहाँ रखा जाए, तो इसके लिए हम इसके रूल्स पढ़ेंगे कि रूल्स क्या हैं इसके। ओके, अब हम आते हैं इसके रूल्स की तरफ कि रूल्स क्या है कि कोई भी थर्ड पार्टिकल किसी भी चार्ज के दरमियान जब प्लेस होता है, देखो याद रखें, जब लाइक चार्जेस हों तो जो थर्ड पार्टिकल होगा वो हमेशा इनके बिटवीन होगा, इन द मिडल। और दूसरी सबसे अहम बात कि वही वो उस जगह रखा जाएगा जहाँ पर डिस्टेंस क्या हो? स्मॉलर हो, या जहाँ पे चार्ज क्या हो? स्मॉलर चार्ज हो, उसके करीब रखा जाएगा। ये दो बड़ी रूल्स है। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, एक क्या हो? पॉजिटिव हो, डिस्टेंस बिटवीन देम इज d। अब अगर हमसे ये कहा जाए कि अब कहाँ रखा जाएगा, क्योंकि पिछले केस में हमारे पास दोनों पॉजिटिव थे, तो अभी इसको क्या करते हैं, अगर इसको बीच में सेंटर में रख देंगे फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? ये इसको इस जाने में अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इस जाने में अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा? क्योंकि ये चार्ज तो कमज़ोर है और ये क्या है? डोमिनेंट है, तो लिहाजा ये इसकी तरफ मोशन करेगा जो सरासर गलत है। लिहाजा हम इसको बाहर रख देंगे ताकि ये भी उस पर इक्वल चार्ज अट्रैक्ट करने की कोशिश करे और ये भी, तो ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। क्यों? अगर ये नेगेटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। समझ आई बात दोस्तों? क्योंकि अगर हम इसको पॉजिटिव रख देते हैं फॉर अपोजिट चार्जेस, तो पॉजिटिव से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव होने की वजह से ये इसको अपोज करेगा। तो लिहाजा इसके लिए अगर डिफरेंट चार्जेस हो, फॉर एग्जांपल वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, नेगेटिव देन पॉजिटिव, डिस्टेंस बिटवीन देम इज d। तो अगर यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट चार्ज हो तो उसके लिए फॉर एग्जांपल पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव अट्रैक्ट, दिस इज योर पॉजिटिव, द थर्ड वन Q3, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, Q3 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जबकि ये पॉजिटिव ये इसको रिपेल करेगा। सो बोथ द फोर्सेस, वन इज इन दिस डायरेक्शन, वन इज इन दिस डायरेक्शन, तो लिहाजा आपका ये किस स्टेट में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो सेम टू सेम केस एज बिफोर, इसी के साथ भी यही स्टेट आपने करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे विद मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो।